अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दो नौजवान जिनकी उम्र एक ही जितनी है यानी 35 साल, एक बिल्कुल एक्टिव हैं, बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अपने सारे काम करते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत हैं, लेकिन जो दूसरे हैं उन्हें रोज़ाना कभी हड्डियों में दर्द हो रही है, कभी जोड़ों में दर्द हो रही है, कभी कमर पकड़ी हुई है और उसके साथ साथ थकन का शिकार रहते हैं। तो आखिर ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि इस उम्र के बाद विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है, जो हमारी हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर देती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि कुदरती तरीके से हम किस तरह से अपने जिस्म के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती क्यों है। जब आप 30 साल की एज को क्रॉस करते हैं तो आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपको हड्डियों और जोड़ों की दर्द रहना स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों ऐसा होता है? इसकी कुछ वजूहात हैं, जैसा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना, इसके अलावा सूरज की रोशनी में कम वक्त गुजारना, इंडोर ज़्यादा रहना और पुअर डाइट लेना जिसमें कैल्शियम और विटामिन प्रॉपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो, और औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये कमी देखी जाती है। रिसर्च के मुताबिक जो रीसेंट तहकीकात हैं वो ये कहती हैं कि औरतों में 40 साल की उम्र के बाद और मर्द हजरात में 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों की कमज़ोरी की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पहले ऑस्टियोपनिया और फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। तो हड्डियों की कमज़ोरी की अलामात क्या होती हैं? तो उनमें सबसे पहले है रात के वक्त पाँव या टांगों में क्रैम्प्स पड़ना। दूसरी चीज़, हर वक्त थकन रहना, मूड स्विंग्स होना या डिप्रेशन होना। इसके अलावा कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और जो जिस्म के दूसरे जॉइंट्स हैं उनमें पेन। और एक जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ इसमें होती है कि चूँकि बोन डेंसिटी कम होती है तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं, हालांकि उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं उस कुदरती ख़जाने की जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप वो एक चीज़ इस्तेमाल करें तो आपकी ये जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है इसको पूरा किया जा सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ सेसमे सीड यानी कि तिल की। ये छोटे छोटे से बीज असल में ताकत का ख़जाना है और इसके अलावा ये कैल्शियम बॉम्ब होते हैं, क्योंकि इनके जो 100 ग्राम्स ऑफ सेसमे सीड्स हैं उसके अंदर आलमोस्ट 975 mg ऑफ कैल्शियम होता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक से भी भरपूर होते हैं। और जो हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, ये सीड्स क्या करते हैं कि ये प्रॉपरली आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, उसको प्रॉपरली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होने में मदद देते हैं। इसके अलावा ये बोन बिल्डिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। आपकी जो बॉडी की बोन्स हैं उनको बनाने में और उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। आप तिल को कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। उसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाने के लिए आप इसका पाउडर बना लें, मिक्सी के अंदर डाल के इसका पाउडर बनाएं और इसकी जो 1/2 टीस्पून है वो डेली सुबह खाली पेट खा लें। अगर ऐसे नहीं खा सकते तो 1 चम्मच शहद के अंदर 1/2 टीस्पून आपने इस सेसमे सीड्स की डालनी है, तो आप समझ लें कि आपने तो एक पावरफुल बूस्टर ले लिया है। इसके अलावा आप अपना जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, दही में, ओट्स में, स्मूदीज़ में, इन सब चीज़ों में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं।
और आप जो डेली का खाना बनाते हैं, अगर और कुछ नहीं तो आप सालन के ऊपर ऐड करके रोटी के साथ खा लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब विंटर्स का टाइम आए, अभी तो गर्मी है, समर्स हैं, विंटर्स में आपने क्या करना है कि आप इसके लड्डू बना लें, वो आपके लिए और स्पेसिफ़िकली औरतों की हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने डेली 1 to 2 टेबल स्पून इसकी सेसमे सीड्स की लेनी है, इसको इस्तेमाल करना है। ये ना सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत करेगा बल्कि उसके साथ साथ आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और उसके साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को दें, बूढ़ों को दें, जवानों को दें, लेकिन जो हामला ख़वातीन हैं वो इन सीड्स का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप भी 30 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं और कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो तिल का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये एक सिंपल, सस्ती और नेचुरल इलाज है जो कई महंगी दवाइयों का बेहतरीन अल्टरनेटिव बन सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप किस फॉर्म में तिल लेना पसंद करते हैं। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद नेचुरल हेल्थ टिप्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।